मोदी सरकार कहती है कि बैंकिंग सेक्टर पर जनता को भरोसा रखना चाहिए, लेकिन भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार खुद एक के बाद एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर रही है। अब बारी महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक की है, जिसका लाइसेंस निरस्त कर दिया है। आरबीआई के इस एक्शन के बाद अब आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई है। लोग जिंदगी भर मेहनत करके अपनी कमाई को बैंक में जमा करवाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें फायदा होगा, लेकिन मोदी सरकार फायदा देने की बजाय उनकी टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि आरबीआई कई बैंकों का लाइसेंस रद्द कर रहा है। अब बारी महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक की है, जिसके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से अभी के जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसी की वजह से उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने और लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक का लाइसेंस कारोबार समाप्त होने के बाद से रद्द माना जाएगा। बैंक का कहना है कि वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक को चालू रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। मौजूदा स्थिति में बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा। फिलहाल केंद्रीय बैंक ने इस बात को साफ कर दिया है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी 99% जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी वापस मिल जाएगी। इसी के साथ ही आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ता लिक्विडेशन के बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से 5 लाख रुपए तक का जमा पाने के पात्र होंगे। अब केंद्रीय बैंक ने तो साफ कह दिया है कि लोगों का पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो जनता को अपने पैसे के लिए तरसना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।